नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं स्वाति रायना। केदारनाथ यानी भगवान भोले शंकर का धाम, करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र। कुदरती तबाही के तकरीबन 1 साल बाद यानी 4 मई से एक बार फिर शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा। भोले का इस धाम एक बार फिर हर हर महादेव का घोष से गूंज उठा है, जिसके लिए भक्त कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ति। एक बार फिर सजेगा बाबा केदार का धाम। शिव भक्तों की आस्था के केंद्र केदार धाम में फिर से लगने लगा है भक्तों का मेला। केदारनाथ में एक बार फिर गूंजेंगे घंटे और घड़ियाल, क्योंकि एक बार फिर पधारने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान भोले शंकर केदारनाथ में 4 तारीख को पधारने वाले हैं और इसी के साथ हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भक्त अपने भगवान से मिलने को बेकरार हैं, मन में उमंग भी कम नहीं है। लेकिन इस बार भोले तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि कुदरत की मार ने भगवान और भक्तों के बीच जो बाधाएं खड़ी की हैं, उनका पूरी तरह दूर होना अभी बाकी है। एक तरफ जहां केदारनाथ में बर्फबारी ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके कारण केदारनाथ यात्रा की तैयारियों पर भी असर हुआ, वहीं दूसरी ओर पिछले साल 15 और 16 जून की आधी रात को जागे मंदाकिनी के कोप ने केदारनाथ और इसके आसपास के जिन इलाकों में तबाही का खेल खेला था, वो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। उजड़ी बस्तियों से अब भी जिंदगी के निशान लापता हैं। रास्ते सूने हैं, कभी कभी कोई मुसाफिर दिख जाता है, लेकिन ज्यादातर सन्नाटा ही पसरा रहता है। टूटे पुल अभी भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। जो नए पुल बने हैं, उनकी ताकत पर भी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। भक्तों के मन में भले ही आस्था का सैलाब हो, लेकिन केदारनाथ की राह अभी आसान नहीं है। लेकिन राह में कितनी भी मुश्किलें आएं, भक्तों को अपने आराध्य के दर्शनों के लिए कोई भी परीक्षा क्यों न देनी पड़े, भगवान पर उनकी आस्था और नाथ के दर्शनों को बेताब उनके भक्तों को इंतजार है 4 मई के ब्रह्म मुहूर्त का, जब केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए एक बार फिर से खुलेंगे। भक्तों की टोली को अब इंतजार है 4 मई का, जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केदार घाटी में लगातार होती बर्फबारी और दुर्गम रास्तों से होकर के कितने भक्त बाबा का आशीर्वाद ले पाते हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ रवीश पाल सिंह, गुप्तकाशी, आज तक। 4 मई को कपाट खुलने से पहले केदारनाथ मंदिर से तैयारियों की ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं केदारनाथ में अपने संवाददाता गौरव सावंत के पास। 10 घंटे लंबे सफर के बाद हम लोग 11,755 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। बर्फ लगभग 4 से 5 फुट अभी भी यहाँ पर है और बर्फ काट के रास्ता बनाया जा रहा है। पिछले वर्ष जो घर तबाह हुए थे, वो घर अभी भी वैसे ही तबाह है। यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, विनाश और पुनर्निर्माण दोनों हाथों हाथ एक साथ चल रहा है। अगर हम आपको मंदिर का ये मुख्य कपाट दिखाएं, 4 तारीख को सुबह 6 बजे ये कपाट खुलेगा। इस घंटी को इसको पकड़कर पिछले वर्ष कई लोगों ने अपनी जान बचाई थी। यही नहीं, यहाँ पर शिव जी के जो प्रिय वाहन है नंदी को पकड़कर, शिव जी के त्रिशूल को यहाँ पर पकड़कर कई लोगों ने अपनी जान बचाई थी। और एक बार फिर प्रशासन को उम्मीद है, यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु फिर लौटेंगे। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि मुख्य जो कपाट है उसे रंगा जा रहा है, फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। 4 तारीख सुबह 6 बजे पहली आरती होगी। उससे पहले
शिव जी हैं उन्हें लाया जा रहा है। उखी मठ से वो निकल चुके हैं, गुप्त काशी, फाटा, गौरीकुंड होते हुए 3 की रात को यहाँ पहुंचेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर विनाश और पुनर्निर्माण दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था पिछले वर्ष, वो अभी भी क्षतिग्रस्त ही है। जैसे ये पूर्वी दरवाजा, इसको एक नया दरवाजा तो यहाँ लगा दिया गया है, लेकिन पीछे का हिस्सा अभी भी मलबे में दबा है। इसे क्यों नहीं अभी तक ठीक किया गया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे अभी एक स्टडी कर रहे हैं। उस स्टडी के आने के बाद उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार ये निर्णय लेंगे कि यहाँ जो पुनर्निर्माण होगा वो किस तरह शुरू किया जाएगा, और एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस जगह को, केदारपुरी को एक बार फिर बसाया जाएगा। यही भगवान केदार से यहाँ के लोगों की प्रार्थना है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, केदारनाथ आज तक। तो 1 साल बाद त्रासदी के क्या कुछ तैयारियां चल रही है इस बार केदारनाथ यात्रा के लिए, हमारे संवाददाता ने बात की केदारनाथ समिति के सीईओ से। मान्यता है कि भगवान शिव और मां पार्वती को केदारनाथ से बहुत लगाव है, बहुत प्यार करते हैं वो इस जगह को, और सदा उनका वास केदारनाथ में रहता है। 4 तारीख को सुबह 6 बजे ये कपाट खुलेंगे। एक भव्य तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है। बीडी सिंह सीईओ हैं केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर ट्रस्ट के, हमारे साथ है इस समय। सिंह साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सुंदर तरीके से मंदिर को सजाने की प्रक्रिया इस समय चल रही है, क्या क्या होगा 4 तारीख को? ये आपदा के पहले यात्रा का पहले सीजन है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा यात्रा की व्यवस्थाएं, पूजा समिति व्यवस्थाएं सब कर ली गई है। जैसे आप देख रहे हैं सामने मंदिर के मुख्य द्वार पर रंग रोगन पेंटिंग कर लिया गया, फूलों की इसमें सजावट की जा रही है। फूल यहाँ लगभग जिसके से कोलकाता से जो फूल आए हैं, नारायण फूल सदन वालों से अच्छी ये लोग सजावट कर रहे हैं। पूजा संबंधी सही तैयारी कर ली गई है। पुल से लेकर यहाँ तक अच्छी रोड बना दी गई है। सामने भंडारा लगाया जाएगा और यात्रियों को जो यहाँ पधारेंगे बाबा के दर्शन के लिए, निःशुल्क भंडारे का आयोजन समिति द्वारा यहाँ पे की जा रही है। जी, अगर हम मार्ग की बात करें तो हम लोग लगभग 10 घंटे हमें लगे यहाँ आने में। खासा दुर्गम है ये रास्ता, कठिन चढ़ाई है कई स्थानों पर। ऐसे में पिछले साल जो विनाश हुआ था, रामबाड़ा तो बिल्कुल नष्ट हो गया, लिंचोली नया स्थान है। क्या आपको लगता है कि लोगों के मन में कुछ भय है, कम लोग आएंगे? आपदा के बाद लोगों के मन में जरूर भय रहा होगा। ये भय तभी दूर हो सकता है जब आदमी निर्भय होकर यहाँ आए। आदमी भय को दूर करना, यहाँ आए भय मुक्त होकर यहाँ से चले जाएं। ट्रैक ज़रा लंबा जरूर हो गया, पर जो नया ट्रैक वाया लिंचौली है, अच्छा ट्रैक है। वेजिटेशन भी इस ट्रैक में बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, वनस्पति अच्छी है। हिमालयन फ्लावर्स बड़े अच्छे आजकल खिलेंगे बर्फ पिघलने के बाद। अच्छी एक अनुभूति इस ट्रैक में उनको होगी यहाँ। जी, और अगर मंदिर की बात की जाए, मंदिर तो भव्य है, दिव्य है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अगर हम आसपास देखें तो केदारपुरी बिल्कुल एक, अगर उस शब्द का प्रयोग किया जाए तो एक गोस्ट टाउन, एक भूतहा शहर की तरह बिल्कुल निरीह सा है। ऐसा क्यों? इसे क्यों नहीं 1 साल में परिवर्तित किया गया? हाँ, अब की बार लास्ट ईयर की अपेक्षा बर्फबारी है ज्यादा हुई है। आपदा के बाद 16 जून के बाद यहाँ का ह्यूमन इंटरफेरेंस कम रहा है। यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होने की वजह से संभवतः हमें लगता है इस बार बर्फबारी अपेक्षा ज्यादा हुई है। लगभग 6.5 फीट तक का बर्फ या पूरा कैंपस में था। समिति द्वारा पूरा इनको हटा लिया गया है। जो सामने आपको क्षतिग्रस्त भवन दिखाई दे रहे हैं, लोकल तीर्थ पुरोहितों लोगों के, स्थानीय लोगों के। गवर्नमेंट इसमें कुछ पॉलिसी बना रही है। जीआईएस की रिपोर्ट तो वेटिंग है। जैसे जीआईएस की रिपोर्ट इसके पुनर्निर्माण संबंधित आएगी तो तदनुसार गवर्नमेंट लेवल से इसमें पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास यही कि एक बार फिर पुनर्निर्माण हो। विनाश था लेकिन एक नया सवेरा, एक नया सृजन। 4 तारीख सुबह 6 बजे पहली आरती होगी और उसके बाद भगवान भोले के भक्तों का तांता लगा रहेगा। यही यहां अपेक्षा है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, केदारनाथ आज तक। अक्षय तृतीया का अक्षय मुहूर्त जब किया गया कोई भी काम और कोई भी खरीदारी फल प्रदान करने वाली होती है। और कहते हैं आज के दिन किसी काम को करने के लिए मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या है आज के दिन ग्रहों का महासंयोग? चलिए देखते हैं। अक्षय तृतीया
यानी वो शुभ दिन जब कोई भी काम बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। वो दिन जब नारायण के साथ लक्ष्मी भी आती हैं भक्त के घर और साथ लाती हैं सुख, समृद्धि और धन का भंडार। कहते हैं इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होने लगती है। जी हाँ, संयोगों का ये महामिलन अद्भुत है। अक्षय तृतीया के दिन आज धरती पर हो रही है शुभ संयोगों की बरसात। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जब रोहिणी नक्षत्र के साथ ही सूर्य अपनी उच्च राशि मेष, चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ और शनि अपनी उच्च राशि तुला में मौजूद है। अक्षय तृतीया पर ये ग्रहों का वही संयोग है जिसमें भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था और एक साथ चार ग्रहों का अपनी उच्च राशि में होना इस पर्व पर धन संपन्नता के साथ साथ सुख की वृद्धि भी करेगा। पंडितों के अनुसार अक्षय तृतीया को अक्षय फल देने वाला पर्व माना जाता है। ऐसे में आज बन रहे राजयोग और रवि योग इस दिन के फल को कई गुना अधिक बढ़ा रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा वृष राशि में संचरण कर रहा है। जिस वृष राशि के अंदर चंद्रमा जो है उच्च का कहा जाता है, जो बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। और रोहिणी नक्षत्र तो चंद्रमा को विशेष प्रिय है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के द्वारा जो है विशेष रूप से शुभ फल प्रदान किए जाते हैं और इस तिथि को सिद्ध तिथि भी कहा जाता है। तो ज्योतिषीय सिद्ध योगों के बनने के कारण भी ये तिथि जो है अति महत्वपूर्ण हो गई। ग्रहों का ये संयोग अक्षय तृतीया की खरीदारी का तो महाफल दिलाएगा ही, साथ ही बड़े कामों, बड़े फैसलों को भी सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा। ज्योतिष के मुताबिक आज के दिन नए काम की शुरुआत में विशेष लाभ होता है, चाहे नए घर का निर्माण हो या फिर किसी नए व्यापार की शुरुआत। हर काम में सफलता की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया का दिन अति शुभ माना जाता है और संयोगों के इस महामिलन में सोने की खरीदारी को बेहद खास माना गया है। कहा जाता है कि आज शाम के समय प्रदोष काल में सोना खरीदने से घर में दिन दुनी रात चौगुनी समृद्धि आती है। देखिए, जैसे कि तिथि के नाम के अनुरूप इस समय जो भी शुभ कर्म किया जाएगा उसका फल अनंत होगा, उसका क्षरण नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, अर्थात में उसकी किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि आज के दिन अगर हम कोई सोने का क्रय करते हैं, उसको खरीदते हैं, तो मन में ये भाव रहता है कि वो हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है कि वैदिक काल में भगवान विष्णु से वरदान पाने के लिए आज के दिन उनकी स्वर्ण जड़ित मूर्ति की पूजा की जाती थी। तभी से ये परंपरा आस्था के इतिहास में दर्ज हो गई है। आज तक ब्यूरो।